व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, पांचवी शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। कूट ए एक और दो, बी तीन और चार, सी एक तीन और चार, डी यह सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला, तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कूट ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कूट एक और दो, बी केवल तीन, सी दो और तीन, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री युआन चुआंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। कूट है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कूट ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कूट ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णत अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।